हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं बिजनेस लॉज, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यानी कि यूनिट 1 को हम लोग कवर करेंगे। और मतलब इसका इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग पहले बेसिक समझेंगे एंड देन हम अपकमिंग वीडियोज़ में इसके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, यूज़फुल होने वाली है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर बिना टाइम वेस्ट करें। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें गिवन है, तो ये मैंने हैंड रिटन नोट्स ही बनाए हैं। तो बिजनेस लॉज में सबसे पहला जो हमारा चैप्टर आता है वो आता है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग लॉज, इसमें सारे जितने भी कानून बने हुए हैं वो सब इसमें मेंशन है इस एक्ट में। जनरली बिजनेस लॉज में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को पढ़ने वाले हैं, आगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ेंगे 1930 वाला, और उसके बाद हम लोग करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 एंड देन हम लोग करेंगे द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की। स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमें गिवन है, इन कमर्शियल एंड ऑर्डिनरी लाइफ प्रोमिसेस आर मेड। तो हम अपनी कमर्शियल एंड ऑर्डिनरी लाइफ में बहुत तरह के प्रोमिसेस करते हैं। कभी कभी हम उन प्रोमिसेस को फुलफ़िल कर पाते हैं और कभी कभी ब्रीच हो जाता है, यानी कि कभी कभी हम उन प्रोमिसेस को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। तो ये जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये इन्हीं प्रोमिसेस के साथ डील करता है, ठीक है। तो ये जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्हीं प्रोमिसेस के साथ क्या करता है, डील करता है। मतलब और क्यों करता है, विच टेंड टू क्रिएट लीगल राइट एंड ऑब्लिगेशन। मतलब ऐसे वादे, ऐसे प्रोमिसेस जहाँ पे लीगल राइट्स या फिर लीगल ऑब्लिगेशंस को क्रिएट करने की बात की जाए, उन प्रोमिसेस के साथ ये डील करता है। मतलब कुछ ऐसे प्रोमिसेस जहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन होता है कि अगर सामने वाली पार्टी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को या उस प्रॉमिस को नहीं निभाया तो जो दूसरी पार्टी होती है उसको उसके खिलाफ केस करने का एक हक मिल जाता है, जिसको हम लीगल ऑब्लिगेशन कहते हैं। आगे हम इसको और अच्छे से ब्रीफ में भी समझने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, जब हम कपड़े खरीदते हैं, मार्केट जाते हैं, तो हम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। जब हम प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन की सर्विसेज लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके साथ सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक आपकी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, जो कॉन्ट्रैक्ट है नाउ डेज। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो 1 सितंबर 1872 को आया था, और इस एक्ट को जो है पूरे इंडिया में एप्लीकेबल किया गया था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। मतलब जम्मू एंड कश्मीर के अलावा हर राज्य में, हर स्टेट में इस एक्ट को एप्लीकेबल किया गया था। ओरिजिनली अगर हम बात करें, इस एक्ट में 266 सेक्शंस हैं और इसमें 11 चैप्टर्स हैं। लेकिन मतलब पहले जब ये आया था तब की बात हो रही है, लेकिन 1930 में क्या हुआ, 1930 में जो ये 11 चैप्टर थे इसके, उसमें से 7 चैप्टर्स को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। और वो जो 7th वाला जो चैप्टर था, जिसमें हमारे सेक्शन 76 से लेकर 123 तक मेंशन थे, उनके लिए एक अलग से एक्ट बना दिया गया, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में टोटल 11 चैप्टर थे और 266 सेक्शंस थे। लेकिन 1930 में क्या हुआ, उसका जो चैप्टर नंबर 7 है उसको हटा दिया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से, और उसमें जितने भी सेक्शन मेंशन थे उसका एक अलग से सेपरेट एक्ट बनाया गया, जिसको हम बोलते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन और मीनिंग की। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 सब सेक्शन H में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हमें डेफिनेशन गिवन है, जो कि बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। एज यू कैन सी कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट, एक ऐसी सहमति जिसमें लॉ की एनफोर्सेबिलिटी हो, कानून की एनफोर्सेबिलिटी हो, कानून द्वारा वो एनफोर्सेबल हो कि अगर वो प्रॉमिस ना निभाया, वो एग्रीमेंट अगर किसी पार्टी ने ब्रीच कर दिया, किसी पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल नहीं किया, तो दूसरी वाली पार्टी को पूरा अधिकार है उस पार्टी, सामने वाली पार्टी के खिलाफ केस फाइल करने का। तो ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो वो कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो
कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या हैं? कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब उसमें 2 चीज़ें इंक्लूडेड हों, पहला एग्रीमेंट और दूसरा लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब लीगल ड्यूटी बन जाती है पार्टीज़ की कि उस एग्रीमेंट में जितनी भी शर्तें हैं उसको पूरा करना पड़ेगा, या जो भी उसमें कहा गया है, जिस बात पे एग्रीमेंट किया गया है उस बात को पूरा करना पड़ेगा। तो एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ए एग्री हुआ अपनी मोटरसाइकिल बेचने को बी को, कितने रुपए में? 10,000 रुपये में। तो ये एक एग्रीमेंट है जो कि लीगली एनफोर्सेबल है, और अगर किसी भी तरीके का यहाँ पे प्रॉमिस तोड़ा जाता है या ब्रीच कमिटेड किया जाता है तो अदर पार्टी विल बी एट लिबर्टी टू फाइल अ सूट टू रिकवर द डैमेज। मतलब सामने वाली पार्टी को जिसका भी नुकसान हुआ है उसको पूरा आज़ादी है सूट फाइल करने की, यानी कि केस फाइल करने की अपने डैमेजेस को रिकवर करने के लिए। तो ये क्या है? एक लीगल ऑब्लिगेशन है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप मोटरसाइकिल बेचने का वो कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। ऐसे ही दूसरा, ए एग्री टू कम टू द हाउस ऑफ बी फॉर टी पार्टी एट बीज रिक्वेस्ट। बी ने ए को बोला कि तुम मेरे घर चाय पर आओ, ए ने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ? एक एग्रीमेंट है, लेकिन हम इस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते बिकॉज यहाँ पे किसी भी तरीके की लीगल इन्फोर्सिबिलिटी अट्रैक्ट नहीं हो रही। ऑब्वियसली बी कोई उसके खिलाफ केस थोड़ी कर देगा कि अगर ए चाय पे उसके नहीं आया तो चाय पीने के लिए, है ना। तो कह सकते हैं कि जो एग्रीमेंट लीगल एनफोर्सिबिलिटी हो, जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन हो, वो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। लेकिन ऐसे एग्रीमेंट जो सोशल एग्रीमेंट है, जो डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स हैं, उस तरीके के एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, और इसकी मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी सेपरेट बिजनेस लॉ के लिए, वो ज़रूर देखिएगा। चलिए थैंक यू सो मच।